टीजीटी 2016 के छात्र, हाई स्कूल 2016 के छात्रों के लिए जो है जो बहुत सारा कन्फ्यूजन है उनको तो वो दूर कर देते हैं। और बहुत सारा लोग कॉल करते हैं, बहुत तरह की दिक्कत है, परेशानी है, तो आप पूरी वीडियो देखिए। आपको कोई भी दिक्कत या किसी भी तरह से मिसगाइड या किसी तरह से कोई भी चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है ना। फर्स्ट ये है ना कि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं हमको कि उनके पास जो है रोल नंबर ही नहीं पता। वो एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनका रोल नंबर क्या है, उनका मार्क्स क्या है, तो कैसे जो है केस में शामिल हो। तो पहले समझ लीजिए कि आपको केस में शामिल होने के लिए, केस में जुड़ने के लिए, पिटिशनर बनने के लिए किसी भी तरीके से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपको पता है कि एग्ज़ाम दिए हैं तो आप कोई कैफ़े में जाइए और जिस सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दिए हैं उस सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट निकाल लीजिए। अब मेरिट लिस्ट निकाल करके और उसमें अपना नाम लिखिएगा तो पूरा आपका डिटेल आ जाएगा ना, डिटेल आ जाएगा, नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट सब आ जाएगा। केस फाइल करने के लिए सिर्फ आपका रोल नंबर की ज़रूरत है, तो इसलिए आप इस तरह से रोल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे रोल नंबर आपका निकल गया, आपका केस फाइल हो जाएगा। ये है। बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं कि सीट खाली कितने हैं या कितना नहीं है, तो ये कि बताते हैं आपको। कई बार हम बोल चुके हैं कि सीट हम लोग के अकॉर्डिंग 8100 प्लस सब्सिडी वाला पेपर को मिला जाए तो कम से कम 12000 सीट हम लोग के पास होना चाहिए। और दूसरा, हम लोग तब तक पिटिशनर जो केस फाइल किए हैं वो तब तक बैक नहीं लेंगे जब तक कि सभी छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं हो जाता। क्योंकि सभी छात्र जब मिल के लड़े हैं तो उसमें से कुछ को क्यों दिया जाएगा। हम लोग फर्स्ट बेंच पे अगर नहीं मिलेगा सेकंड बेंच में जाएंगे, सीट क्रिएट करके देना पड़ेगा। ये चीज़ है। और दूसरा, एक बहुत सारा कन्फ्यूजन और है लोगों को कि एक टीजीटी का 2 केस चल रहा है, एक सेकेंड बेंच में चल रहा है। सेकेंड बेंच मतलब 2 जज सुनवाई कर रहे हैं एक केस को। वो 2 जज क्यों सुनवाई कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट बेंच में वो लोग केस हार गए थे। वो फर्स्ट वाला बेंच में जो सेकेंड बेंच में चल रहा है वो फर्स्ट बेंच में केस हार गए थे, तो उनका हम जो है सेकेंड बेंच में केस फाइल कर दिए उनका न। उनका सेकेंड बेंच में केस चल रहा है न। तो उसमें क्या है, उसमें वैसे छात्रों का केस है जो लोग का मार्क्स सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा है। कट ऑफ मार्क्स जो जारी किया है जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट का, उससे मार्क्स ज़्यादा है, तो उन लोग का एक केस चल रहा है वहाँ पे। उसमें ज़्यादा जन नहीं है, 20-22 जन कैंडिडेट है, 20 प्लस 22 के आसपास कैंडिडेट है, बस इतना ही है ना। सेकेंड बेंच में चल रहा है। एक केस फर्स्ट बेंच में चल रहा है जिसमें 2 से 3 हज़ार के आसपास पिटिशनर है ना, जिसका न्याय आना बचा हुआ है। उनका ये डेट जो है फरवरी में, एक डेट अभी फाइनल नहीं हो पाया है, 1 फरवरी में डेट आएगा और वो डेट जैसे ही फाइनल होगा उस डेट को शायद अंतिम हियरिंग होगा, उसके बाद फैसला आ जाएगा। जिन लोगों को ज्वाइनिंग करना वो ज्वाइनिंग ले लेंगे। और जो सेकेंड बेंच में जो केस चल रहा है जिसको आप बताया कि 20-22 कैंडिडेट का सेकेंड बेंच में 2 जज सुन रहे हैं उसको, उसका 23 जनवरी को सुनवाई था, तो उस दिन सुनवाई नहीं हो पाया, तो उनका 5 फरवरी को डेट दिया गया है। वो 5 फरवरी को उनका सुनवाई होगा। तो इस तरह से हो गया। और जो फर्स्ट बेंच में केस चल रहा है जो 2000-3000 कैंडिडेट का है, वो जो जिसमें लोग हमको अप्रोच करेंगे केस फाइल करने के लिए या अपने आप को पिटिशनर बनाने के लिए, तो मुझे अप्रोच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, हम रांची में रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ, आप कॉल करिएगा, हम आपको पिटिशनर बना देंगे और केस फाइल करके आपको उसी केस के साथ में ऐड कर देंगे। जो भी डिसीजन उस केस के आएगा, जो फर्स्ट बेंच में केस चला 2000-3000 पिटिशनर है उसमें, वही चीज़ आपके ऊपर भी लागू हो जाएगा, वही डिसीजन आपको ही मिल जाएगा। तो इसमें किसी भी तरीके से हड़बड़ाने या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सभी छात्रों को ये बोलना चाहते हैं जो टीजीटी 2016 के छात्र हैं, आप केस में ज़रूर शामिल होइए, आपको न्याय अवश्य मिलेगा, आपका ज्वाइन अवश्य होगा न। आपको नौकरी देना ही पड़ेगा जेएसएससी को, गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि जेएसएससी जो एग्ज़ाम ली थी टीजीटी 2016 का, उसने बहुत तरह से गड़बड़ी किया और उसने सीट बचा कर रखा। उसका मन ही नहीं था कि किसी को नौकरी देना, तो उसने सीट रखे रह गया। 8000 प्लस 4000, 12000 सीट के आसपास वो रखे रह गया। सिर्फ वो ये देख रहा था कि लोग आएंगे, पैसे देंगे तो हम नौकरी देंगे न। लोग नहीं आया तो सीट खाली रख दिया न। अब सिंस उसका रिकॉर्ड देना पड़ रहा है कोर्ट में,
तो उसका हालत ख़राब हो रहा है। तो बोल रहा है 3704 सीट खाली है ओनली, जो कि और बाकी को बोलता है कि वो सरेंडर कर दिया। सरेंडर क्यों कर दिए भाई? आप सरेंडर कैसे कर सकते हो जबकि कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल है? जेएसएससी के पास जाने नहीं जा सकता, कोर्ट में पैसा लगा के कैंडिडेट जा सकता है, तो जेएसएससी के पास नहीं जाता? ज़रूर जाता। जेएसएससी ने सही से मौका ही नहीं दिया, अपने आप को सही से बताया नहीं स्टूडेंट को, और बहुत सारे कैंडिडेट नहीं चले गए थे। जैसे एक आप मुझे कई जगह चैनल में देखे होंगे कि हम दिखाए थे रिकॉर्ड 170 कैंडिडेट का कॉमर्स वाले में रद्द कर दिया कि उन लोग डीबी कराने नहीं आया। तो भाई उन लोग नहीं आया तो दूसरा को दे लेते। इसी तरह से बहुत लोगों का सीट खाली है, इसलिए आपको बिल्कुल ही एजिटेट नहीं होना है। आप एक बार केस फाइल करेंगे तो आपका ज्वाइनिंग होकर रहेगा। अगर फर्स्ट बेंच में हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया तो सेकेंड बेंच में केस चलेगा, सेकेंड बेंच में नहीं केस चलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और उसका सारा भंडा फोड़ कर देंगे और जीत हो गई। इसलिए किसी भी तरीके से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। दूसरा, आपको इस चैनल में सभी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि क्या अपडेट चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, जैसे ही चीज़ इन्फॉर्मेशन होगा आपको दे देंगे। सिंस हम लोगों का सुनवाई जो है 3 जनवरी को था, जो कि नहीं हुआ, तो वो अभी तक हम लोग डेट नहीं फाइनल किए हैं, डेट नहीं ले पाए हैं। डेट हम लोग लेंगे, उसी दिन अंतिम कर देंगे। अंतिम करके हम लोग आगे का प्रोसेस हम लोग करते रहेंगे। इसलिए आपको बोलना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी तरीके से कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम टेंशन फ्री रहिए और केस में ज़रूर शामिल होइए। बहुत लोग का एडमिट कार्ड गुम हो गया है, उनका रोल नंबर नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है, फिर भी वो केस फाइल कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कीजिएगा। इस वीडियो के स्टार्टिंग में तो बता ही दिए। आप कैफ़े में जाइए, जो सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिए उसका पूरा मेरिट लिस्ट निकालिए, उसमें अपना नाम टाइप करके देखिएगा तो आपका नाम दिख जाएगा। सर रोल नंबर मिल गया, आप केस फाइल कर सकते हैं। आप मेरे थ्रू केस फाइल कीजिएगा तो फ़ायदा 2-4 फ़ायदे आपको ज़रूर होगा। और ये होगा कि इस केस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होते जाएगा, आपका वर्क करवा दिया जाएगा। और इतना वर्क करवा दिया जाएगा जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डीबी में होगा जेएसएससी में, तो आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगा ना। तो इसीलिए आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। बस इतना ही है। हम लोग का जो 2003 फर्स्ट बेंच में जो केस चल रहा है उसका अभी तक डेट नहीं है। फरवरी में एक डेट करके फाइनल करने की कोशिश में है और एकदम कंफर्म हो जाएगा, उसका चिंता नहीं करना है। ठीक है, इतना ही बात कहना था। और बाकी के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, बाकी अपडेट आपको बहुत जल्द देंगे। ठीक है, थैंक यू।